सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो शिवस्वायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम् ऐसो पंचनकरो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में कोटि सा नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा नमन। मुनिवेशन कुमारी स्वामी के चरणों में उपस्थित धर्म के निकायों मारी लाडली आत्मा गम खारे क्यूनी मारी लाडली आत्मा गम खारे क्यूनी कि खोटी अखड़ाई ने छोड़ नम जावे क्यूनी कि खोटी अकड़ाई ने छोड़ नम जावे क्यूनी कि मारी लाडली ने आत्मा गम खावे क्यूनी समाधर्म है पहलो ईट उजली होवे आत्मा समाधर्म है पहलो ईट उजली होवे आत्मा गात वेर और विरोधी सुलझावे क्यूनी गात वेर और विरोधी सुलझावे क्यूनी कि मारी लाडली आत्मा गम खाए क्यूनी जहर जहर नहीं क्यों अटे तो आगे घोड़ा काढ़े जहर जहर नहीं क्यों अटे तो आगे घोड़ा काढ़े रोनो पड़ती जन्म जन्म तक रोनो पड़ती जन्म जन्म तक मन में खावे क्यूनी कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यूनी अकड़ाई तू मर कर प्राणी की गति में जावेगा अकड़ाई तू मर कर प्राणी नीची गति में जावेगा
नरमाई तू सतगति पास, तू अपना रे क्यों लिए, तुम्हारी लाडली आत्मा गम खारे क्यों लिए। नम जावे शरीर तिलो, मन डूबा तो गणो, नम जावे शरीर तिलो, मन डूबा तो गणो। हारे बाबलीरा ज्ञान सुल जावे क्यों, सितारे बाबलीरा ज्ञान सुल जावे क्यों, तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। मौके पर मोटाने की कर मोल रखनी, मौके पर मोटाने की कर मोल रखनी। अग्नि क्रोध ऋतु सात बुझावे क्यों नहीं, अग्नि क्रोध ऋतु शांत बुझावे क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। गम खानो कम नम जानो रे, कम खानो तीनों बाता, गम खानो नम जानो रे, कम खानो तीनों बाता। ज्ञान पुरुषारे सतवाणी निभावे क्यों नहीं, ज्ञानी पुरुषारी सतवाणी निभावे क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। संजय देवी की बड़ी तुमने मारी आत्मा, संजय देवी की बड़ी तुमने मारी आत्मा। थारो असली घर तो मुक्ति में नींद उड़ावे क्यों नहीं, थारो असली घर तो मुक्ति में नींद उड़ावे क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। खोटी अकड़ाई छोड़ तू नम जावे क्यों नहीं, तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं, गम खावे क्यों नहीं। अपने बात चल रही थी 16 सतियों के बारे में, ऐसे तो 3 सतियों की बात हमने सुना दी। अब महासती, क्या नाम है उनका? दमयंती। अब महासती दमयंती के बारे में बताना चालू करते हैं। उगता सूरज, जब सूरज उगता है तो चारों तरफ केसरी रंग का खिल जाता है। उस केसरी रंग खिलते हुए सब चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर निकलती है और चू चू करती इधर उधर घूमती। और सुबह का समय होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती और ठंडी ठंडी हवाओं में महारानी, नाम मेरे को थोड़ा कठिन लगता है इसलिए नाम नहीं लूंगा, महारानी बोल देता हूँ। वो महारानी आराम से एक पेड़ के नीचे सो रही और धीरे धीरे वो उसकी आंख खुलती, अंगड़ाई खुलती, आंख खुलती। तो आस पास में महाराजा नल दिखाई नहीं देता। तो वो एकदम से घबरा जाती है और उसकी आंखें इधर उधर ढूंढने लग जाती, चारों तरफ देखती हुई महाराजा कहाँ गए, नल कहाँ गए, नल कहाँ।
लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वो वहां बैठे बैठे विचार कर देंगे, इतना बड़ा जंगल, और राजा मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, ऐसे कैसे चले गए, क्यों चले गए। अब वो विचार कर ही रही है, और कुछ समय बीतता है, लेकिन राजा का तो कोई अता पता नहीं। अब वो खड़ी होके ढूंढने लगी, चारों तरफ ढूंढती है, ढूंढती है, आवाज देती है जोर जोर से, लेकिन उस जंगल में कौन थी, कोई है ही नहीं सुनने वाला। और जोर जोर से आवाजें देती है, धीमे आवाज देती है, जोर से आवाज देती है, प्रेम से आवाज देती है, गुस्से में आवाज देती है, लेकिन वहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं। राजा तो वहां था ही नहीं, नल को छोड़ के चला गया। अब वो वापस अपने स्थान पे आके बैठ जाती है, वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, और जैसे ही बैठती है, कपड़ों के खून के छींटे दिखते, उसको कपड़े के खून के छींटे देख के और घबरा जाती है। ये क्या हुआ, कोई जानवर उठा के तो नहीं लेके गए, मेरे सिवा को किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खाया। अब वो विचारों में और डूब जाती है, और वो विश्वास कर देती है कि मेरे पति तो किसी जानवर के खा लिया है, अब मैं तो अकेली रह गई हूँ। और इतना सोचते सोचते बेहोश हो जाती। लेकिन सुबह का समय, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उसकी आंख वापस खुलती है, अपने आप को संभालती, लेकिन मन की और दिमाग के विचार कम नहीं हो। और जैसे ही वो उठ के बैठ के अपना कपड़े इस्त्री करने लगती है, तो उस कपड़ों पे कुछ अक्षर लिखे हुए थे। वो देखती है, ये तो मेरे पतिदेव के अक्षर है, ये तो एक सुंदर लिपि तो मेरे पतिदेव के है। और उसे पढ़ने दे, उससे लिखा रहता है, एक रास्ता जिस वृक्ष के दाई तरफ एक रास्ता जाता है ससुराल की तरफ, बाई तरफ जाता है पियर की तरफ, जहाँ तुम्हें जाना हो जा सकते। इतना करके ही हो तो वापस मूर्छित हो जाती। अब वो मूर्छित हो गई तो वहां उसे संभालने वाला तो कोई है ही नहीं, जंगल में कौन है? कोई नहीं। समय बीतता जाता है, और वहां पे कोई आया नहीं, कुछ नहीं। कुछ समय के बाद वो उसको होश आता है, उठ के बैठती है। अब विचार करने लगती है मन ही मन, क्या पतिदेव का साथ इतना ही था, पतिदेव ऐसा धोखा दे देंगे, क्या साथ निभाने का वादा किया था पर इसे छोड़ के चले गए, कहाँ गए, क्यों छोड़ के गए, ऐसी क्या बात हो गई। अब उसके मन में रह रह के सवाल उठते गए, लेकिन जवाब कौन देगा, कोई है ही नहीं उसके पास जवाब देने वाला। अब वो सोच रही है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब वो चिंतन में बैठ गई, अब मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी। पतिदेव ने तो ऑप्शन दे दिए दो, एक तो ससुराल और एक पियर का। अगर मुझे ससुराल ही जाना था तो मैं आपके साथ जंगल आई क्यों। अब उस अपने आप को प्रश्न करती है, अगर मेरे को ससुराल में रहना था, ससुराल ही वापस जाना है, तो मैं आपके साथ आई थी जंगल में। और एक तरफ पियर, जब राजा ने उनको कहा था तुम पियर चले जाओ, तो उसने मना कर दिया था, मैं तो पियर नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। आप जंगल जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। खूब मनाता है राजा उस समय,
कि तुम्हें जंगल आने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से ससुराल दे जाओ या पियर चले जाओ। वो भी हट करती है, नहीं मैं तो आपके साथ, आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मैं ना तो पियर जाऊंगी ना ससुराल में। जब कष्ट आता है तो मैं तो आपकी अर्धांगनी हूँ, मेरा भी तो हक बनता है आपका कष्ट में साथ देने का। तो मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं यहाँ महलों में नहीं रहूंगी। ये सोच, ये बोल के राजा के साथ उसको, राजा को मना देती है जंगल चलने के लिए, और जंगल में दोनों आ जाते। पहले दिन ही जंगल में रात को महारानी को सुला के नल चला जाता। अब महारानी अंदर ही अंदर अपने आप में प्रश्न किए जा रही है, अगर छोड़ना ही था तो पहले कह देते, क्यों मेरे को छोड़ा, क्या इतना ही हमारा प्यार था। वहां तो महलों में तो प्रिय प्रिय करके मुंह नहीं सकता था, जंगल आके छोड़ के चले गए। अब वो अपने आप को प्रश्न करे, उत्तर कौन दे, कोई है ही नहीं उत्तर देने वाला। लेकिन क्या करें, अपने आप को तो संभालना पड़ेगा, और कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं। अपने आप को संभालती है, अपने कर्मों को दोष देती है कि पहले से तो मैं दुखी थी, इतना कष्ट आया हुआ था, और आप मुझे इस हाल में यहाँ छोड़ के और कष्ट में मेरे को डाल दिया। और अब उसके पास दो रास्ते थे, एक जाता है पियर की ओर, एक जाता है ससुराल। लेकिन मेरे को ससुराल रहना ही था, तो मैं जंगल क्यों आई, तो मेरे को ससुराल जाना नहीं, और पियर जाऊंगी। पियर में तो 2 दिन 4 दिन ही अच्छे लगते हैं, लंबे समय के लिए पियर में भी नहीं तो आती देखी। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना है, पियर में ज्यादा रहती है, ससुराल में कम रहती है। क्या आजकल तो पहले से माँ कहती थी तो आ जाना, कब भी मन हो तब भी आ जाना। और आजकल तो ऐसा है, गाँव में आस पास से देने की कोशिश करते, दूर देने की भी कोशिश नहीं करते। सिटी के अंदर रहो तो उसके दिन में 2 बार आ सकती हो, 4 बार आ सकती हो, कभी भी मिल सकते हैं, बाहर रहेंगे तो कब मिलेंगे। आजकल ये जमाना आ गया। पहले तो कहते थे पियर से विदा लेती थी तो 1-2 दिन के लिए आना, लंबे समय के लिए मत आना, ससुराल ही सकती थी, पूरा परिवार आज ससुराल है, अब पियर में तुम्हारा इधर कोई नहीं है। पहले ये शिक्षा दी जाती, आजकल तो कहते हैं कुछ भी हो जाए एक फोन कर देना, मैं तैयार हूँ लेने आने के लिए तुम्हारे। और छोटी छोटी बातों के लिए धमकी दी जाती है, तलाक। तलाक तो जैसे खिलौना बन गया आजकल, और जितना तलाक यहाँ पे होता है बाहर कहीं भी होता है। आज तो बात बात पे भी तलाक की धमकियां दी जाती है, और नोटिस तो पहले ही पहुंच जाते, सब तैयार ही रहते, लगता है सब पहले से पहुंचा देते। लेकिन अब इसके सामने प्रश्न था, मेरे को पियर नहीं जाना है, और पियर जाके रहूंगी तो कहूंगी क्या, कितना मान सम्मान रहेगा मेरा वहां पे अगर लंबे समय के लिए रहूं। अब नल कब आएगा, राजा कब आएगा, और कब मेरे को लेके जाएगा। मेरे को ना तो पियर जाना है ना तो ससुराल जाना है। अब उसके मन में ये गांठ बांधी कि ना तो मैं ससुराल जाऊंगी ना तो पियर जाऊंगी। सूरज अपनी गति से चढ़ रहा था और धूप तेज हो गई। अब वो सोच रही है मैं कहाँ जाऊं। सोचते सोचते समय बीता जा रहा, लेकिन कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं। फिर भी वो सोचती है, मैं नारी हुई तो क्या हुआ, स्त्री हुई तो क्या हुआ, हमारा भी तो स्वाभिमान है। पियर जाऊंगी तो वो स्वाभिमान कहाँ जाएगा, इसलिए मेरे को पियर नहीं जाना है। और मैं पुरुषों तो भी कम नहीं हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। अपने आप में वो एक गांठ बांध लेती है कि मैं अपनी लड़ाई में खुद लड़ूंगी, किसी के भरोसे नहीं। और अपने आप को इतना मजबूत बना देती है वहां बैठे बैठे ही कि जब तक राजा नहीं मिलेंगे तब तक तो मैं अपनी जिंदगी खुद निकालूंगी, और जितना श्रम करना पड़े उतना श्रम।
अब कल देखते हो कहाँ जाती हो और कहाँ आगे। अपनी बात चल रही थी हैदराबाद चतुर्मास गुरुदेव का प्रवेश भवन में 1 महीने बाद हुआ, चतुर्मास लगने के 1 महीने के बाद। क्यों वहाँ काम बाकी था, कोरोना काल के हिसाब से काम हुआ नहीं था। 1 महीने बाद प्रवेश हुआ, तो हम सबको भी, साधु संत सत्यों को भी उसी दिन, प्रवेश के दिन ही गुरुदेव ने आदेश दिए कि सब वहां दर्शन कर सकते। तो हम सब भी वहां पहुंच गए, गुरुदेव के दर्शन किए। और बातचीत तो होनी मुश्किल थी, कोरोना काल था और एक कमरे से 6 बार सकते दर्शन करते थे। और वहां उस हॉल में किसी को अलाउड नहीं था। तो मैंने 2-3 दिन दर्शन किए, फिर मेरे को भी मना कर दिया कि तुमको भी नहीं आना है। गुरुदेव जी जब प्रमुखाशी जी को दर्शन देंगे उस समय आप दर्शन कर सकते। तो हम भी वहां प्रमुखाशी जी को दर्शन देते थे। गुरुदेव बाहर से हॉल में थे, पीछे गैलरी थी, गैलरी से प्रमुखाशी जी को दर्शन देते थे। तो हम भी वहां रोड पे खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे। अब समय बीतता गया और 28 अगस्त की दीक्षा फरमाई हुई थी, 4-5 कुछ फरमाई हुई। तब सबके मन में था कि 28 अगस्त की दीक्षा होगी नहीं होगी, कोरोना काल चल रहा है, कोई आएगा नहीं आएगा। गुरुदेव ने निश्चित दीक्षा की भाई बहन परिवारों को भेज दिया था, कोई आए तो हम दीक्षा दे सकते, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, दीक्षा आगे भी हो जाए। लेकिन कोरोना काल था, ना तो ट्रेनें चल रही थी, ना कुछ, खाली फ्लाइट एक चालू हो गई थी, बाकी सब बंद। तो गुरुदेव ने अगली डेट दे दी, नवंबर 28 दीक्षा का। और 28 अगस्त की कोई दीक्षा नहीं। मुनि कोमल कुमार जी स्वामी ने मेरे को बहुत कहा, देखो 2 महीने का समय है, दीक्षा की तैयारी कर लो, लाना कुछ नहीं है, नहीं कोरोना काल में कहाँ से क्या लाओगे, कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाए, आप तो दीक्षा की तैयारी कर। मम्मी पापा को बुला दो, हम बात कर लेंगे, गुरुदेव से निवेदन करा दो, प्रतिक्रमण भी आपका हो गया लगभग। तो फिर मैंने कहा, महाराज मेरे तो अभी समय, मेरा ये काम अधूरा है, वो जब तक पूरा नहीं होगा मैं तो दीक्षा लेने के, मेरे तो अभी तक कोई भाव नहीं। तो उस टाइम पे तो तुम अर्जन कर रहे थे प्रतिक्रमण सीखना है, प्रतिक्रमण सीखना। मैं सोच रहा था प्रतिक्रमण सीखने मेरे को 1 साल लगेगा, गुरुदेव की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है कि मैंने 1.5 महीने के अंदर प्रतिक्रमण सीख लिया। नहीं तो ये तो मेरे लिए तो बहुत कठिन था, और आप भी जानते हो कि मेरे को पढ़ाना कितना कठिन था। लेकिन मुनीष जी का थोड़ा सा आग्रह बहुत था कि दीक्षा ले लो, अभी ले लो अभी। तो मैंने घर पे फोन किया कि आप लोग आ सकते हो तो देख लो दोनों को, मम्मी पापा को। तो इतने में फोन में पता चला कि पापा तो बीमार हो रहे हैं, उठने की भी हालत नहीं है, तू आ सकता तो देख लो। उल्टा मेरे को ही बुला दी कि तू आ सकता तो देख। अब मेरी तो हिम्मत नहीं गुरुदेव के सामने जाके बात करनी, गुरजाना। इतने में मेरे मामा जी आ गए थे वहां पे हैदराबाद दर्शन पर। तो उन्होंने फिर गुरुदेव को निवेदन किया कि पापा बीमार है। तो मुनि गुरुदेव ने फरमाया कीर्ति मुनि से बात करो इस बारे में। फिर कीर्ति कुमार जी स्वामी से बात की, कीर्ति कुमार जी स्वामी ने पूछा भाई जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मामा जी को, मेरे तो फ्लाइट के टिकट आज के ही है, तुम्हें कैसे लेके जाऊँ। फिर अब देखते कल हम कैसे चेन्नई पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, किसी के साथ होंगे।